नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि कल तिरंगा रैली महाराष्ट्र के एमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने निकाली थी, जो सुनने में आ रहा था कि मुलुंड पे उनको रोक लिया गया और मुलुंड से अंदर उनको सिंगल आने के लिए दिया गया। और अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि इम्तियाज़ जलील आए तो असल में हुआ क्या, जिसकी जानकारी के लिए हमने गोवंडी के एमआईएम के मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी यूथ के आफ्ताब आलम हैं। आइए बात करते हैं आफ्ताब आलम से। अब बताएंगे कैसा क्या हुआ कल। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो कीमती वक्त दिया मेरे को, इस लायक समझा। कल के बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं मैं शाहिद भाई कि कल एक हमारे कॉल दिया था सदर महाराष्ट्र ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, कि किस तरीके से हमको मुंबई आना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करना है, किस तरीके से सरकार को अपनी बात रखना है। तो मैंने देखा कल डरी हुई सरकार को कि काफ़िला निकला, उनकी बहुत कोशिश थी कि यहाँ तक पहुँचे ना, लेकिन अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान, लोगों का काफ़ी अच्छा जवाब मिला, लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और ये सब कोई किसी लीडर की वजह से नहीं, ये सारे मेरे नबी के लिए, सारे मेरे नबी की उम्मती ने किया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि भाई मैं एज अ लीडर नहीं आ रहा हूँ, मैं एक आवाम के लिए और अपने एक नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ कि जो लोग जिस तरीके से नबी की मोहब्बत करते हैं, जिस तरीके से नबी के लिए जान देने को तैयार है, मैं भी उसी उम्मत का हिस्सा हूँ। इसलिए उन्होंने कॉल दिया मुंबई की तरफ रवाना होने का। अच्छा, उन्होंने 4 शर्त भी रखा था, आपको शायद शर्त भी पता होगा, लेकिन मैं आपको आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि वो 4 शर्त ये था कि एक तो सबसे पहले रामगिरी महाराज जो है, महाराज नहीं, एक बदतमीज़ आदमी है वो, उसको अरेस्ट करे। वो नीतीश राणे जो नेपाली है कि उसको अरेस्ट करे। तीसरा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जो भी धर्म के लोग हैं, जैसे जो जिसकी आस्था जिनसे जुड़ी हुई हो, जिन अलग-अलग तरीके से भगवान कहते हैं, लोग गुरु धर्म गुरु कहते हैं, जिनकी जहाँ जिस पे आस्था हो, अगर उसकी कोई ठेस पहुँचाए, ख़ास करके हमारे मुसलमानों की जो नबी के बारे में कहा जाता है, मस्जिदों के बारे में कहा जाता है, मदारिस के बारे में कहा जाता है, मुसलमानों की अलग-अलग टिप्पणी की जाती है। तो उस पे अगर किसी कोई बदतमीज़ी अगर करे, कोई लालचन लगाए या कोई किस तरीके से विवादित बात करे, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और चौथा चीज़ ये था कि जो हमारे आपने थोड़ा दिन पहले एक नाम सुना होगा, हज़रत जो हमारे घाटकोपर जिनको डिटेन किया गया, उनका क्या कहना था? आपको तो पता ही होगा, आप न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से इंटरव्यू लेते रहते हैं, आपको तो सारी चीज़ें पता है, आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से सरकार उनको इस तरीके से अंदर की कि उनके ऊपर एक एक्ट लगा दी, जो एक्ट इतना खतरनाक है, मैं बोलता हूँ पासा एक्ट, वो किसी क्रिमिनल आतंकवादियों पे लगता होगा, उनके ऊपर अज़हरी मियाँ के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन ये बहुत शर्म वाला कानून है कि ये चीज़ हमारे देश में इस तरीके हो, जहाँ मुसलमान हिस्सा है। मतलब मौलाना अजहर मियाँ को रिहा करने की बात। बिल्कुल, ये चौथा चीज़ मैं आपको बताया ना कि उनके लिए ये कानून है कि भाई उनके ऊपर क्या ज़बरदस्ती आपने क्यों एक्ट लगाया? बहुत सारे देश में ऐसी गतिविधि हो रही है। आज हमारे हज़रत के साथ वही हुआ। अज़हर मियाँ गए थे जहाँ प्रोग्राम करने, वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं हुई। कुछ ऐसे लोगों, आरएसएस के बंदों के पेट में दर्द हुआ जिससे उनको टारगेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ भी हैं, अल्लाह की ज़ात पे उनको पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह उनके साथ बेहतर होगा। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि भाई कानून में ऐड करो, ये ऐड करके उनको रिहा करो जल्द से जल्द, और ऐसे जबरदस्ती कानून किसी के ऊपर थोपो मत। जो इस जैसा गुनहगार है उसको गुनहगार के हिसाब से ट्रीट करो। तो उन्होंने 4 मांग रखी है सरकार के सामने, और ये मांग के साथ-साथ उन्होंने वादा भी किया जनता को कि भाई देखो, हमारा थाना में हमें रोका गया है, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। ये हमारा आखिरी ही वर्ड है ये, कि हम लोग, अगर आप ये हमारी बात नहीं सुनते हो, तो मुसलमान का एक-एक नौजवान जेल भरो आंदोलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है हिंदुस्तान का मुसलमान। तो ये मुलुंड जो चेक नाके पे रोक लिया गया था, टोल नाके पे, तो वहाँ पे मतलब क्या हुआ? लोग जानने के लिए बेचैन है। ये हुआ ये कि उनका काफ़िला निकला माशाल्लाह, औरंगाबाद से नांदेड़, नासिक, परभनी, कोल्हापुर, सोलापुर, मालेगाँव, जलगाँव, धुलिया, सारे लोग माशाल्लाह जुड़ते गए। मुंबई के भिवंडी, कल्याण, माशाल्लाह गोंडी से भी काफ़ी लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सक्सेस प्रोग्राम रहा। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बड़ी नबी के नाम पे हिस्सा लिया माशाल्लाह, और ऐना करना भी चाहिए मुसलमानों को। ये चीज़ हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, हमारे नबी हैं वो, जिनके सदक़े में कायनात बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। मुलुंड में हमें रोका गया। मुलुंड में इसलिए रोका गया कि बोले आप मुंबई में नहीं आ सकते। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम की ताकत और माशाल्लाह लोग जिस तरीके से अपना-अपना प्यार दिखाया नबी के रिलेटेड, नबी के लिए नाम पे, नामूस रिसालत के लिए जिन्होंने लोग आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। सरकार के वहाँ पे ज़िम्मेदार 2 वहाँ पे आए, ये देखने मिला, अवाम को देखने मिला। इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, हमारे मुंबई सदर लश्करिया साहब, ये तीनों ने बाकायदा एक मेमोरेंडम दिया। आप वीडियो में भी आपने देखा होगा, वहाँ के कलेक्टर को आना पड़ा, वहाँ के एडिशनल कमिश्नर को आना पड़ा। उन्होंने अपना एक लेटर दिया, अपनी बातें वहाँ रखी।
उसके बाद ये बात आई कि लोगों ने कहा भाई मुंबई में आपको आना है, तो ये हालात तो ऐसे थे कि काफ़ी सारे माहौल अभी बने हुए हैं, आपने देखा होगा कल इनकाउंटर भी हुआ है, काफ़ी सारे माहौल बने हुए थे। तो उन्होंने राय मशवरा ये किया कि भाई हमारी एक टीम, एक डेलीगेशन हम बनाएं मुंबई की सदारत में, और मुंबई सदर उन कुछ लोगों को लेकर डेलीगेशन में वो सीएम से मुलाकात करे। बस वही हमको इंतजार है, सीएम अपना वक्त दे, इंशाल्लाह एक डेलीगेशन फिर पहुंचेगा। और पहुंचाना ही मकसद नहीं है हमारा, हमारा मकसद है ये चारों चीज अमल में आना। वो अगर ये सोच रहे होंगे कि वो एक दे के खामोश हो गए लेटर, तो ये खामोश होने वाली कौम नहीं है शाहिद भाई। इंशाल्लाह इससे बड़ा इनको ऊपर प्रेशर दिखाया जाएगा। और अभी तो कुछ लोग थे, मैं बोलता हूँ उनकी इनकी हालत खराब हो गई थी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इंशाल्लाह सैलाब निकलेगा, ये हमारा वादा है। जैसे कि इम्तियाज जलील एक आम आदमी बन के उन्होंने औरंगाबाद से एक रैली निकाली, तो यहाँ के जो हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो क्या इस रैली को ज्वाइन नहीं कर सकते थे वो? शाहिद भाई आपने काफ़ी दिल को झिझोड़ने वाली सवाल कह दिया है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, मैं जिस तालुका से आता हूँ, 171 मानपुर विधानसभा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी यहाँ एमआईएम की पार्टी से रहा हूँ। मैं काफ़ी 2013 से मैं पार्टी से काम जुड़ के काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे काफ़ी साथी भी है। मैंने कई एक चीज़ नोटिस किया है, अच्छा वो आपने ये पूछ लिया। मैंने कहीं ये नोटिस किया कि जब मुझे लोग पता चला कि उन लोगों को कि मैं गोंडी से हूँ, कुछ बाहर के लोग थे, वो औरंगाबाद परभनी के लोग थे, जो हासिम भाई को जानते हैं। ये बात इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जब वो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैं बताया मैं गोंडी से हूँ। तो बोले भाई हासिम भाई क्यों नहीं ज्वाइन किए? उनका ये लफ्ज था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। मतलब मेरा हाशिम भाई नहीं, जैसे आमीन पटेल भी है, असलम शेख भी मैं है। आपको पूरी बात बताऊंगा ना। मैं एक्चुअली शुरुआत जब गोंडी से किया ना, तो उन लोगों का तंज मेरे ऊपर ही था कि जब आप गोंडी से हो तो आपका एमएलए कहाँ है। तो मैंने उनको ये बात बोला, जैसे आपने आमीन पटेल की बात की, आपने असलम शेख की बात की, नवाब मलिक साहब की बात की, जितने मुस्लिम रहनुमा है, लीडर जो अपने आपको बनाते हैं, उनकी सारी उन्होंने बात की। लेकिन मेरे लिए इसने उन्होंने लोग ज्यादा तंज इसने कसा कि आप गोंडी से हो तो आपके लीडर कहाँ है, जो कौम मिल्लत की बात करते वो कहाँ है। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, जिसको नामूस रिसालत से प्यार है, जिसको मेरे नबी से प्यार है, वो सारे लोग यहाँ हैं। जिनको प्यार नहीं होगा, या जो नहीं करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल दबाव में आके कर रहे हैं, या जो नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ से दूर हैं। अब वो हासिम भाई हो, नवाब मलिक साहब हो, असलम शेख हो, या अमीन पटेल साहब हो, ये चारों को भी एक हक था। क्योंकि जब इम्तियाज जलील जैसा लीडर आदमी जो खासदार रह चुका है महाराष्ट्र जैसे एरिया का, वो आदमी जब बोलता है कि मैं लीडरशिप छोड़ के मैं नामूस रिसालत के लिए आना चाहता हूँ, तो आपके अंदर क्या ईगो प्रॉब्लम है चारों के अंदर? आपने क्यों ज्वाइन किया? आपसे कितना दूर था थाना? आप अगर चाहते तो 10 मिनट में आपका काफिला पहुंच सकता था थाना। अब चारों जन की बात कर रहा हूं मैं, जो चारों लीडर बनते हैं मुस्लिम के। लेकिन इनको ये प्रॉब्लम था कि हमारे चारों के जाने से, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मेरी ये सोच है ऐसा कि ये चारों के जाने से ऐसा उनको लगा कि वो लीडर बन जाएगा इम्तियाज जलील, और आने वाले विधानसभा में वो टिकट अच्छी खासी लेके आएगा, अच्छी खासी सीटें लाएगा, अच्छे खासे उम्मीदवार उतारेगा। ये डर और खौफ इनको दूर रख के कौम का काम करना चाहिए। मेरी ये राय थी उनसे, जाती राय थी चारों लीडरों से, कि अल्लाह के वास्ते जो जो चीज हमने की, हमारे सदर ने शुरुआत की, इस पे अगर आप आ नहीं सकते हो तो इस पे कोई दोबारा टिप्पणी भी नहीं करना। नहीं तो मगर ये मुस्लिम नुमाइंदे नहीं आए, मगर मुंबई की आवाम ने तो दिखा दिया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है। वसल्लम, मेरे नबी पे सदके जा, मतलब बोलते ना, मेरी एक जान कोई जान नहीं है मेरे उनके लिए। और ये तो अवाम का प्यार था। मैंने जो कल देखा है, मैं एक्चुअली आपको बता दूं, अल्लाह माफ करे, मैं चला गया था वो ब्रिज उतरते घाट, जहाँ बोलते कसारा घाट, शायद वहाँ चल, कसारा घाट है। मैं वहाँ से गाड़ी अपनी यूटर्न लेके, अपनी गाड़ी अपने साथियों के साथ जब वापस आ रहा था मुंबई की तरफ, तो मुझे थाना में रोका गया, बाकी कहीं नहीं रोका गया। लेकिन मैंने मुसलमानों का काफिला देखा, यकीन मानिए आप, दिल इतना चौड़ा होता है बात करते हुए कि अल्लाह वाकई में ऐसी कौम है, हमारी जिंदा कौम है जो रोड पे थी कल। और मैं लीडरों की बात इसलिए करता हूं कि आप उनका वोट लेते हैं ना, आप उनसे हाथ जोड़ते हैं, उनको बताते हैं कि मैं आपका कौम का जिम्मेदार हूं। आप उनको अपने नाम के, जो मुस्लिम आपका नाम होता है ना, वो नाम पे आप वोट लेते हैं। तो क्यों आप उनके साथ नहीं खड़े रहना चाहते? भाई क्या बात, रीजन क्या है? इम्तियाज जलील रीजन है? इम्तियाज जलील को आप हटा दो, आप लीडरशिप करो, मुसलमान आपके साथ भी खड़ा रहेगा, लेकिन सच्चाई वाली लीडरशिप करो। मैं तो कहूंगा, जो भाई जिनको, अगर जो मुसलमान कैंडिडेट है, जो मुसलमान लीडर है, उनको अल्लाह हिदायत दे और अपनी कौम को समझने की सलाहियत दे, अपनी कौम को समझने की अच्छी समझ दे, और इस तरीके से कौम का काम करे। कौम का ही करे, नहीं कि इंसानियत का भी करे, लेकिन जहां कौम की बात आए वहां अपने आप को पेश करे, जो कल उन लोगों ने नहीं किया, चारों लीडरों ने मुंबई के। तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के आफ्ताब आलम, जिन्होंने कहा है कि मुस्लिम नुमाइंदे ने भी इम्तियाज जलील साहब का साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया ताकि इम्तियाज जलील एक लीडर ना बन जाए। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ मैं शाहिद शौकत।